हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साबुन की मिसेल संरचना से संबंधित। राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। राइट। साबुन के अणु के क्या होते हैं? दो सिरे होते हैं। एक सिरा जल में घुल जाता है, ठीक है, और इस सिरे को हम कौन सा सिरा कहते हैं? जल रागी सिरा कहते हैं। राइट। साबुन के अणु के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे। एक सिरा जो जल में घुल जाता है, उस सिरे को क्या बोला जाता है? जल रागी सिरा बोला जाता है। और दूसरा सिरा जो कि हाइड्रोकार्बन में घुलता है तथा जल में अघुलनशील होता है, वो वाला सिरा हाइड्रोकार्बन में घुलता है, जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता। तो इस सिरे को क्या बोला जाता है? जल विरागी सिरा कहा जाता है। राइट। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा जल विरागी सिरा जल के बाहर होता है। ठीक है। साबुन कहाँ होता है? जल की सतह पर होता है। तो जल की सतह पर अगर साबुन है तो आयनिक सिरा क्या होगा? जल के अंदर। और जो जल विरागी वाला जो सिरा होगा वो कहाँ होगा? जल के बाहर होगा। इसके ठीक विपरीत, जब साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं, साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं, तो इसका जो आयनिक सिरा होता है वो कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। आयनिक सिरा बाहर की तरफ होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। तो ऐसा साबुन के अणुओं का क्या बन जाता है? एक बड़ा सा गुच्छा बनने के कारण होता है। और इस तरह की जो ये संरचना है इसे मिसेल कहते हैं। ठीक है। ये इसका आयनिक सिरा है जो कि जल रागी है, यानी जल से जुड़ा हुआ है, और ये इसका जो है गंदगी से जुड़ा हुआ सिरा है। ठीक है। जो कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो कि गंदगी तेलीय बूंद से जुड़ जाता है, जल विरागी सिरा है। और इस तरह से एक मिसेल की संरचना बन जाती है। ठीक है। तो जो मिसेल है ये क्या करती है? पूरी एक जो संरचना है, ये पूरी संरचना जो गंदगी, जो डर्ट होती है, जो तेलीय जगह होती है, उसको क्या कर लेती है? पूरा का पूरा जकड़ लेती है। ठीक है। और इस तरह से जब हम कपड़े को घिसते हैं ब्रश की सहायता से और उसको खंगालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? गंदगी कपड़े से बाहर आ जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। ये देखिए, साबुन की मिसेल संरचना और साबुन के मिसेल में मैल के अणुओं का फंसना, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। राइट। आगे देखते हैं, मानव के नर जनन तंत्र में क्या क्या पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं इनकी क्या भूमिका है? ठीक है। जैसे कि वृषण, वृषण का क्या काम होता है? तो इसमें नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। राइट। और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी उत्पादन यहाँ से होता है। ठीक है। ये यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। फिर आता है आपका शुक्राशय, जो कि क्या है? एक स्पेशल ग्रंथि है। ठीक है। और ये क्या करती है? तरल माध्यम को स्रावित करती है। ठीक है। और ये जो माध्यम है शुक्राणुओं के किसमें? परिवहन में सहायक होता है। फिर आता है आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होती है शुक्राणुओं के मोचन में मदद करती है। फिर आपकी है मूत्र नलिका, जो कि शुक्राणुओं और मूत्रों के प्रवाह का मार्ग बनाती है। एंड प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है। ठीक है। जो कि शुक्राशय के तरल से मिलकर शुक्राणुओं के प्रवाह के लिए क्या है? एक माध्यम का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो नर जनन तंत्र है उनके फंक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं, काम। और मादा जनन तंत्र के क्या क्या फंक्शंस है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अंडाशय, अंडाशय का क्या काम है? इसमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। और दो प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। गर्भाशय
उसमें क्या होता है, निषेचन के बाद जो भ्रूण है वो यहाँ पर विकसित होता है, ठीक है। और अंडवाहिका का क्या काम होता है, नर शुक्राणुओं को मादा अंडाणु में निषेचन जो होता है शुक्राणु और अंडाणु का, वो यहाँ पर होता है। एंड प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा जो होती है वो क्या करती है, भ्रूण को भोजन प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के